मैं ज़रा राना साहब आपसे इस सारे मामले को शुरू करना चाहता हूँ। यकीनी तौर पर इस पाकिस्तान में इस वक्त जो मौसम है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, मेरा हिस्सा, आपका हिस्सा, अवामी मसाइल, मंशूर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस वक्त एक नई डिबेट बिलावल भुट्टो ने शुरू की, हमने सोचा ज़रा उसको कुछ हिस्सा दिया जाए। यानी जो पुराने सियासतदान हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें अब रेस्ट देना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब इसे ज़रा डिकोड करें ज़रा बुनियादी तौर पर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो पुराने चेहरों से छुटकारा हासिल करने की बात कर रहे हैं, या पुराने चेहरों के साथ अगर मयार जुड़ा हुआ है तो नया जो बंदा आएगा वो कैसे मेक श्योर करेगा कि वो डिलीवर करे? क्योंकि चेहरे बदलने से क्या हम ये फिर सोच लें, समझ लें कि थर के बच्चे मरना बंद हो जाएंगे? या चेहरे बदलने की अगर डेफिनेशन ये है कि आप सिंध में कायम अली शाह साहब को लगाएं, फिर बार बार मुराद अली शाह साहब को लगाएं, तो अगर यही चेहरे बदलने हैं तो फिर हमने तो देख लिया बदले हुए चेहरे कैसे होते हैं। देखिए 1990 से अगर हम शुरू करें ना, और अब तक 7 बार मियाँ बरदरान वज़ीर आला पंजाब रहे, 4 बार दोनों भाई मिला के वज़ीर आज़म रहे, यानी 11 बारियाँ उन्होंने ली। 4 बार पीपल्स पार्टी ने बारी ली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से होकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अदवार, फिर आसिफ अली ज़रदारी का, यानी कुल 15 पिछले अगर 35 साल हम देखें, 35-40 साल, तो 35-40 साल में जो टोटल बनती हैं वो 15 बारियां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ली। बीच में आप वो डिक्टेटर्स के वक्त निकाल दें तो यही दोनों पार्टियां रही, या केयरटेकर्स आए। तो अब बिलावल भुट्टो साहब, जैसे अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि उन्होंने कौमी असम्बली में भी जरदारी साहब को, नवाशी साहब को कहा था कि आप मेरे और मरियम के रास्ते के कांटे साफ करें ताकि हम आगे चल के सियासत कर सकें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब एक नस्ल जिसने पाकिस्तान के ऊपर इक्तिदार के मज़े लूट लिए, अब उनकी अगली नस्ल ये कहती है कि अब हमारी बारी है, अब हमने पाकिस्तान के ऊपर रूल करना है। यानी पाकिस्तान में और कोई रहा ही नहीं है। इन 2 खानदान के अलावा तो पाकिस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई टैलेंटेड नौजवान ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई तालीम याफ्ता नौजवान नहीं है पाकिस्तान में, ब्रेन ख़त्म हो गए सब। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का फ्यूचर है या मरियम नवाज पाकिस्तान का फ्यूचर है? तो मेरा सवाल ये है कि ये आज पाकिस्तान IMF से $60 करोड़ की हमें वो मिली, 70 करोड़ डॉलर की, तो हम छलांगे मार रहे हैं और हम कह रहे हैं कि देखें कितना बड़ा काम किया है नून लीग ने या निगरानों ने, कि हमने, इमरान खान ने जो सिलसिला तोड़ा था हमने वो करके। तो क्या एक एटमी मुल्क और दुनिया की 10 बड़ी अक़वाम में से एक मुल्क को इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमने IMF से पैसे लेने में कामयाब हो गए, या इस बात पे शर्मिंदगी से सर झुकाना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, उनके पास $बिलियन उनके खजानों में मौजूद हैं, और उसके बाद वो तवक्को ये कर रहे हैं कि IMF से मिलके नए टैक्सेस लगा के हम ये पूरा करें। अगर इतने ही आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह तो क्यों नहीं लेके आते दौलत भाई, पाकिस्तान में लाके क्यों नहीं देते? आप किस मुंह से दुनिया को ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जब खुद अपने पैसे ले जाके बाहर इन्वेस्ट करते हैं आप? तो ये बिलावल भुट्टो हो, वो मरियम हो, मैं ये समझता हूं कि ये वो तो अल्लाह भला करे, ये राम बलराम की जोड़ी को वो गब्बर आ गया तो ये फिर जनाब अली इकट्ठे हो गए, नहीं तो ये इनके टोपी ड्रामा चलते ही रहना था। और अब भी मेरी बात लिख लें कि ये इंतखाबात होंगे तो होने के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी नई PDM टाइप की, ये दोनों इकट्ठे ही होंगे। अच्छा, करण अर्जुन की जोड़ी हमेशा इकट्ठी रहेगी। हाँ, अगर कहीं बाहर गब्बर आ जाता है तो फिर ये भाग के, जिसे कहते हैं ना, अभी तो ये लड़ाइयां कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये फिर एक जगह बैठ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान को जो लूटने का तरीका है, ये पिछले 35-40 1981 से लेके एक मिनट और दूंगा। आज चैम्बर में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी पॉलिसियां लेके भारत जो है वो कामयाब हो गया। ओ भाई, 1981 के 90 के अंदर नरसिम्हा राव ने जब $2 बिलियन लिए IMF से, और उसके बाद इंडिया जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लेके आए कि इंडिया आज 700+ अरब डॉलर की इकोनॉमी लेके बैठा हुआ है, और आपको लॉन्च किया इस्टेब्लिशमेंट ने उस टाइम, और आप कहते हैं कि हमसे सीखा, आप काश उनसे सीख लेते। पाकिस्तान को 9 दफा पीपल्स पार्टी के दौर में और 4 दफा नून लीग के दौर में ना जाना पड़ता। आपने उठाया राना साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौरूसियत। जैसे मैंने भी अपने इब्तदाई में जिक्र किया,